देखिए ये अल्फाबेट जो आप अब तक पढ़े हैं, जो भी आप पढ़े कोडिंग रिकोडिंग अल्फाबेट, वो मैं नहीं कहता कि आपकी कोई कमी है, लेकिन हाँ अब लेटेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये ध्यान देना आपको, कि लेटेस्ट में हाल ही की जो परीक्षा हुई है उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग मैं यह सीट जो बनवाया हूं 200 क्वेश्चनों की सीट होगी, 200 क्वेश्चनों की सीट है जो लेटेस्ट में रीजनिंग 2023 में, 22 में या 20 में, 19 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे आपसे मेरी बात होगी। ठीक है, पढ़े तो बहुत पढ़े होंगे कि आप सिंपल सिंपल सवाल पढ़ते चले गए, लेकिन अब यहां से आपको करना है क्या कि इनको हल करना, और इनको हल करके आपको अपने आप को अपडेट करना। पहले पढ़ते हुए 3 साल 4 साल हो गया, आपके वो दिमाग में जो मूर्छा जम चुका है, अब लेटेस्ट का क्वेश्चन कैसे आएगा अल्फाबेट का, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, पढ़ने को तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचा होगा जिसको हम लोग 3 बार 4 बार नहीं पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन हाँ हर चैप्टर को हम लोग देखते हैं और उसके बाद जितने भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम आप एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपकी कोडिंग डिकोडिंग से बात चल रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, सुनिए, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ACCENT असिएंट को आपका CCATNE लिखा जाता, तो इसी कूट भाषा में यहां से वेंडर को क्या लिखा जाएगा। तो अब आप देखिए, अगर बात की जाए ये 3 था, इस 3 को अल्टरनेटिव चेंज कर दिया गया, यानी कि बदल दिया गया। शुरू के 3 को देखिए, पहले आपको C लिखा गया, फिर C लिखा गया, फिर E लिखा गया, फिर इस 3 को क्या किया गया, बदल दिया गया। T लिखा गया, N लिखा गया, फिर E लिखा गया, तो यहां से वेंडर को क्या लिखा जाएगा, VENDOR। तो इस 3 को पहले बदल दीजिए, तो NEVROD कौन सा सही निकल रहा है, डी वाला निकल रहा है, यानी EVROD। ठीक, आपका देखिए लेटेस्ट में MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबके सीट मिलेंगे आपको, 200 क्वेश्चनों की ये सीट होगी, आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन आपको फोटो कॉपी कराने में वहां जाएगा कम से कम 50 रुपया। ठीक है, और यहाँ सस्ते मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा कल तक। हाँ, और उसके बाद आप इसके देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, ये देखिए क्वेश्चन आपका अच्छा दिया हुआ, क्वेश्चन नहीं बवाल है ये। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि आपका ABCDEFGHIJKLM अर्धांश यही ना होता है। फिर उसके बाद क्या किया जाए, और तो अर्धांश उल्टे क्रम लिख लिया जाए, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं। अब देखिए, अब बाकी आपका क्या होगा, NOPQRSTUVWXYZ। अब इसमें से क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। बाएं से कौन सा, बायां यही होता है, बाएं से 24वां अक्षर, 24 जाएंगे तो आप जान रहे हैं कि उधर जाएंगे 24 तो वही अक्षर पड़ेगा। 24वां अक्षर कौन होता है, आपका क्या होता है, X। बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर के बाएं। अब देखिए यहां से बाएं आएंगे तो ये होगा के बाएं 22वां अक्षर, के बाएं, के का मतलब छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 L। अब के दाहिने अक्षर आपका क्या होगा, 22वें अक्षर के दाहिने, यहां से देखिए ये 7 नहीं है, इसमें 7, हाँ, के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा है, तो 6वां दाहिने का मतलब आप देखिए इधर जाएंगे तो दायां, इधर जाएंगे तो बायां। 1 2 3 4 5 6 कौन सा हो जाएगा, मजेदार है क्वेश्चन।
ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटेस्ट में अपने आप को अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट नहीं करेंगे पुराने ही डर्रे पे कि मैं बस मुझे तो आता है, तो फिर आप कंपटीशन में बीट नहीं कर पाएंगे। जैसे जानते हैं इस समय अगर आपको देखा जाए, इस समय अगर कोई आदमी आ जाए और उसका पैंट जो खूब चौड़ा चौड़ा मोहरी वाला हो और नीचे चैन लगा हो और पैंट शर्ट जो हीरोइन से झुल्ला बांधा हो, कहेंगे कि तो जमाने के पूरा फुल पागल लग रहा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन अगर वहीं पे अभी इस समय लड़का आ जाए और उसका आधी पैंट टंगरी पैंट हो, ठीक है, और शर्ट वोट बकाते थोड़ा से हो, एकदम फटल उटल जितना हो, तो आप कहेंगे एकदम आधुनिक जमाने के लोग। तो समय के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यही चीजें हैं कि क्वेश्चन भी जो समय के साथ अपडेट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को भी आपको अपने आप में अपडेट करना होगा, तब जाके आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे। हर बार नए क्वेश्चन, मैं क्यों प्रीवियस ईयर बार बार लेके आता हूं? इसीलिए लेकर आता हूं प्रीवियस ईयर, इसीलिए लेकर आता हूं कि आप समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा। मिला के पूरे अल्फाबेट को मैंने पढ़ाया, तो पूरे अल्फाबेट को मैंने लिया आपके क्वेश्चन में, ठीक। अब देखिए यहां पे आपको क्या कह रहा है, ए के बाद अब आपका देखिए ए दिया खाली स्थान। अच्छा इसका तरीका क्या है? सबसे बड़ा उठाइए, देख रहे हैं कि नहीं? सबसे बड़ा ये है CAAP, CAAP। देखिए तो CAA, तो यहाँ पे क्या भर दिया जाए? ए भर दिया जाए, ठीक। अब फिर आपका सी देखिए CAAP, फिर CAAP, फिर उसके बाद CAAP, फिर इसके बाद यहाँ पे सी। तो कौन सा सही नजर आ रहा है? आपका देखिए सी, ये देखिए आपका क्या होगा? APPC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाओ, चलिए। यदि एक निश्चित कोट भाषा में मीडियम को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा जरा बताइए। थोड़ा से आप इस पे ध्यान दीजिए। यम कितना होता है? 12। अगर यम की बात कर दो, यम कितना होता है? 13, 5, 4, 9 और कितना? 21 यम 13। अच्छा एक चीज और भी बता दूं आपको, तरीका क्या करना होता है। जब आप पेपर लेंगे तो ऐसे लिखने नहीं जाएंगे। अगर आपके पेपर पे होगा, ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी तो लिखना पड़ेगा, और ऑफलाइन परीक्षा होती है तो उसमें मत लिखा करिए। और ऑफलाइन परीक्षा होगी तो उसमें मत लिखा करिए। तो आप एक तो ऑफलाइन में मोटी पेन लेके जाते एक पतली भी लेके जाया करिए, और यही आप कोड कर दिया करिए पेपर पे ही। इसीलिए मैं सीट दूंगा तो यही आप पेपर पे ही कोड करेंगे, ठीक। और मैं उसे चेक करूंगा। तो यहाँ पे L D और फिर उसके बाद C और फिर उसके बाद कितना? G और फिर S फिर K। कुछ नजर आ रहा होगा कि घटा हुआ नजर आ रहा? कितना? यहाँ पे ये 12, ये 4, यहाँ 3, यहाँ पे 7, G पे 7 और फिर उसके बाद कितना? 19, फिर 11। शुरू में अगर मैं बात कर लूं भैया, तो यहाँ से पहले कितना बढ़ गया? घटा 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, और आपका यहाँ से कितना? 2 भैया G7 जी है, जी देखिए ये ऊपर लिखा हुआ। हाँ जी ये तो लिखा हूँ भैया, ठीक है जी। अब पहले शुरू का 3 में कितना घटा हुआ? 1 तो, और फिर कितना घटा हुआ? 2। तो जरा देखिए इसमें क्या, शुरू के पहले 3 में एक घटाइए तो P16 होता, उससे पहले O देखिए O यहाँ भी मिल रहा है, O यहाँ भी मिल रहा है, O यहाँ भी, OQD तो OQC यहाँ देखना कि नहीं। अब आप ध्यान से समझिएगा। पहली बात R को चेक नहीं करने जाइए, सबका कटा हुआ वही। फिर E पे जाइए,
ई में से एक का घटाएंगे तो कितना होगा डी। अब भाई देखिए सी गलत हो गया, हाई डी, हाई देखिए डी, हाई देखिए डी। और जब डी हो गया तो यहां से फिर इसमें से दो घटा दीजिए, दो घटाएंगे यप यप में से दो घटाएंगे तो कितना होगा डी। तो यहाँ पे डी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी। तो अब फिर उसके बाद आपका ई में से भी दो घटाएंगे तो कितना आ गया सी। यहाँ देखिए आपका कितना आ गया सी, गलत हो गया। यहाँ पे सी देख रहे हैं कि नहीं, तो क्या होगा ओ क्यू डी डी सी पी। क्या हो आर में से दो घटाएंगे 18, 18 में से दो घटाएंगे 16। क्लियर है? ये भी देखिए एमटीएस में पूछा हुआ। हाँ 2023 टोटल लेटेस्ट अपडेट एकदम सीट लाया हूं, आपको एक भी इधर उधर नहीं करने की जरूरत, टोटल अपडेट है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा? अगर आपके पास स्पीड होगी तो 26 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड से 10 सेकेंड में तरतर तरतर आप अंग्रेजी लिख लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन बने तो आप लिख लीजिए एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दुर्घटना से देर भली, कहीं कंफ्यूजन ना हो इसीलिए लिख ही लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 25वें अक्षर, दाहिने से उधर से आएंगे, उधर से इधर से जाते हैं तो क्या होता है बायां, और इधर से आते हैं तो क्या होता है दायां। और अगर बीच से निकल कर आते हैं तो इधर आएंगे तो क्या होगा बायां, और इधर आएंगे तो दायां। बीच का मतलब कहीं से भी निकल, हाँ कहीं से भी। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी से 25वां अक्षर, दाहिने से 25वां अक्षर क्या होगा बी, क्योंकि बी वाई, वाई 25वां तो उसका विपरीत वाई बी। अब उसके बाद क्या हो जाए दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने, दाहिने का मतलब देखिए दाएं इधर 22वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 के बाएं बाएं इधर आएंगे 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप कंफ्यूजन के लिए वो क्यू भी बगल में दे दिया है, आर भी दे दिया है, और के तो दूर थोड़ा से। क्लियर है? कोई दिक्कत? यह सीट अपडेटेड है, आपको यह सीट मिल जाएगी कल। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उन विकल्प का श्रृंखला चुनिए और पूरा कीजिए। एमटीएस में 2023 में टोटल के क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या भर दिया जाए श्रृंखला में, जरा बताइए, इसमें बताइए भैया क्या भर दिया जाए आपका। देखिए ये 22, सुनिए पहले 20 16, फिर उसके बाद ये 2 हो गए 20 16, ये 22, और फिर उसके बाद कितना 13, फिर उसके बाद है कितना ये 2 हो गए, फिर 24, फिर उसके बाद कितना 10, फिर उसके बाद कितना 26, फिर उसके बाद 7। एक चीज तो जान लीजिए, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद 26 के बाद फिर शुरुआत हो जाती है, कहां पे आते हैं पहले से 1 से शुरू हो जाती है, क्रम चलता है। तो चलिए, तो यहां से 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 26 2 28, 28 पे कितना पड़ जाएगा बी, बी यहाँ पे क्या पड़ जाएगा बी। अब विकल्प में देख लीजिए, अभी देख लेते बी, और फिर उसके बाद यहां से कितना 3 3 3 3 3 कम हुआ तो कितना कम होगा 4 4 कम हो जाएगा। जब 4 कम होगा तो 4 आपका 3 कम होगा तो 4 आएगा, 4 पे डी बी डी, 4 पे बी डी। कोई दिक्कत? कौन सा विकल्प नंबर कौन सा सही हो रहा है आपका बी डी, ये वाला। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा चलिए इसमें बताइए
एक निश्चित कूट भाषा में नेम्ड को MBLFC लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में RAZOR को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां से अगर मैं बात करूं NAMED, यहां से क्या यम, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद F, फिर C। देखिए यम के बाद N, और यहां से आपका यम के बाद N, और यहां से A के बाद B। पहले यानी कि आपको क्या किया, एक घटाया एक जोड़ा, फिर यहाँ L तो आपका यम जो होता, अगर यम 13 होता तो L 12, ये कितना होता है 5, तो ये 6। एक जोड़ा एक घटाया, एक जोड़ा एक घटाया। पहली बार हमें क्या क्या घटाया है, फिर जोड़ना। तो इसमें चलिए आपको देखते हैं, आपका RAZOR, पहले हम क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। पहले अगर मैं एक घटा लूं तो क्या होगा Q, और एक जोड़ दूं तो B, फिर एक घटा लूं तो I, फिर एक जोड़ दूं कितना P, और Q। कौन सा विकल्प क्यों? देखिए ये वाला विकल्प खत्म हो जाता है और ये वाला विकल्प में P आता है, Q आना चाहिए। अब यहां से देखिए QB, देखिए ये भी खत्म, QB YPQ। कौन सा सही हो जाएगा, QB YPQ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में फोल्डर को PCBZJMD लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में डॉलर को कैसे लिखा जाएगा? डॉलर कौन वाला, पैसा वाला डॉलर? एक तो ये भी डॉलर ही होता, ऐसे चिन्ह बना होता, देखते हैं ना। तो इसमें बताइए क्या लगेगा, इसको बताइए आप लोग। इसमें से इसको घटाया गया, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 18, या आपका कितना हो गया, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, ई में से 2 घटाएंगे तो C, और डी में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा B, और उसके बाद L 12 में से 2 घटाएंगे 10, और O में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 घटेगा, में से ऐसे घटाया दो घटाया तो है। देखिए इसका O 15 M 13, और हाई F कितना हो गया 6, आपका कितना 6D 4, दो घटाया। तो इसमें क्या होगा, डॉलर में पहले आपका यहां से देखिए अंतिम वाला घटाइए, थोड़ा सा अंतिम वाले को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखना चाहिए। डॉलर DOLLAR, और उसके बाद यहां से अगर ये घटा दिया जाए तो कितना होगा आपका 18 में 2 में जाएगा तो कितना बचेगा 16, और ए में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा Y 25 पे चले जाएंगे। इधर की 2 घटाएंगे तो एक आएंगे 26 पे, फिर एक और आएंगे तो 25 पे, ठीक। और L 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 10 पे J, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 J, और 15 में से 10 घटाएंगे 2 घटाएंगे तो M, D में से कितना घटा दिया जाए आपका B। बताइए कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया भी होगा। 2 क्या कर दिया गया, घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, कर लेंगे ना। चलिए इस वाले को बताइए थोड़ा से, अभी तो मैं बता रहा हूं लेकिन स्पीड बनाने का प्रयास करिएगा। जब मैं सीट दे दूंगा 200 की सीट मतलब 4 दिन से 5 दिन में आप पूरा खत्म कर दीजिएगा। भाई 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िएगा। इसको बताइए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो इना कि इधर से जेड से लिखा चले,
इधर से लिखना शुरू कर दिया करिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अभी तो मैं आपकी शुरुआत कराया हूं तब लिखवा रहा हूं, अभी आप जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट करवाना सिखा दूंगा। अभी घबराइए मत, थोड़ा सा आप लिखवा इसलिए दे रहा हूं कि आपकी शंका दूर हो जाए, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें, बाएं से 12वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाएं पे 12वें, यही ना होगा? बाएं से 12वें। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब बाएं से 12वें के दाहिने, के दाहिने, के दाहिने का मतलब दाएं तरफ, 1 2 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 W के बाएं, अच्छा दाहिने का है, अच्छा ठीक ठीक, ये आपका क्या होगा W, ये भी। अब इधर दाहिने का आता ना, के दाहिने 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां। अब उसके बाद क्या कह रहा, के बाएं, के बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो कौन सा निकल के आएगा? ठीक है, अपने आप को थोड़ा से हाई लेवल अप करिए, ठीक है? ये ना कि हम पुरान का पढ़त रह जाए, कुछ ना, एकदम नया नया टोटल। इसके बाद मत कहिएगा कि सर जी हम लोग पढ़ते हैं जो वो नहीं आता क्वेश्चन में, मैं भी वही कर रहा हूं, ठीक है? 10वां, किसी निश्चित कूट भाषा में साउंड को यहां से एयरलेफ लिखा जाए तो यहां से वाइडली को क्या लिखा जाएगा, जरा इसको बता दीजिए। आपके पास पूरा समय, ना पीछे वाला ही सब कुछ किया गया। एक क्वेश्चन आपको मिला था, देखिए इसमें से कितना कम हो गया? 3। ये आपका 4 था तो यहाँ पे 3 कम हुआ, और यल 12 था 3 कम हुआ 9, यू 21 था 3 कम हुआ 18, ओ 15 था 3 कम हुआ 12, यच था, यच 8 था 3 कम हुआ 5, यस 19 था 3 कम हुआ, 3 कम हुआ तो कितना होगा? 16। तो चलिए तब इसमें 3 कम कर दीजिए, W और I D E L Y, तो इसमें से W 23 में से 3 कम कर देंगे तो क्या होगा? 20। अरे अच्छा, इधर से कम करना ना, इधर से कम करिए। आपका कितना है? इसमें से 3 कम कर दीजिए तो आपका 25 में से 3 कम हो जाएगा तो कितना? 22 पे V, 12 में से 3 कम कर देंगे तो कितना? 9 I, फिर उसके बाद E में से 5 में से 3 कम कर देंगे B, आपका इसमें से 3 कम कर दीजिए A, इसमें से 3 कम कर दीजिए 6 पे क्या आ जाएगा? F, इसमें से 3 कम कर दीजिए 23 में से 3 कम हो जाएगा तो कितना होगा? 23 में से 3 कम हो जाए 20, तो कौन सा हो जाएगा? T BIB आपका AFT, BIBAFT, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? फॉरएवर को पूछा। चलिए यहां से अगर इसकी बात की जाए, अंग्रेजी में सही लिखा है तो फॉरएवर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे FOREVER, समझ में आ रही बात नहीं? FOREVER, तो यहां से क्या होगा? जरा देख रहे होंगे कि ये आपका 3 देख रहे हैं, 3 को बाद में लिखा गया और फिर इसको क्या किया गया? शुरू को,
आपका ये अंतिम वाले को 4 को क्या कर दिया गया, पलट के लिखा गया। तो ये इन अंतिम 4 को पलट दीजिए तो क्या होगा, ई आपका ई, फिर उसके बाद क्या होगा आर, पहले आर लिखा जाएगा ना, आर ई वी ई, ये हो गया। देखिए आर ई वी ई, अब कोई और मिल ही नहीं रहा, इसको मार के भाग जाइए, और नहीं तो फिर इसको आप क्या कर दीजिए, वैसे ही जैसे था उसको इसी चिपका दीजिए, एफ ओ आर। समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत? एक चीज यहाँ इसलिए थोड़ी बहुत जो गलतियां होती है, इससे आपको क्या सबक लेना जानते हैं, कभी भी कि हिंदी में अगर ना समझ में आए तो सीधे आप अंग्रेजी पे चले जाया करिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, तो हमेशा बोर्ड क्या कहता कि अगर हिंदी वाला गलत माना जाएगा तो अंग्रेजी वाले को ही हम लोग सही मानते हैं। कभी कभी मशीनें है उठाने में आपकी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करने में नहीं मिसप्रिंट है, यही सही। सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर, बाएं से छठवें अक्षर में कौन पड़ेगा, यफ, और दाहिने से 8वें अक्षर। 8वां का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यफ होता है ना, यफ का आपका उधर से अगर आ जाए तो यफ का क्या होता है, फू, यू, यही ना, यफ यू। आपका ये आपका देखते हैं 8वां, ये नहीं सॉरी हाई स्कूल, 8वां है ना, हाई स्कूल, एस, यस के ठीक बीचों बीच कौन सा युग्म है, तो यफ के बाद क्या होगा, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो आर तो अब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में तो यानी कि आपका 5 तो इधर छोड़ दीजिए, 5 तो इधर छोड़ दीजिए, 5 तो इधर, देखिए ये 5 आपका, देखिए आपका तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 5, 5 ना छोड़िए, 4 छोड़ दिया जाए, हाँ 4 छोड़ दीजिए, दुआ कर दिया ना, तो कौन सा निकल के आए, यल या, हम सोचे 3 है तभी, 5 तो 5 5 5 5 10 10 2 12, क्लियर है, काहे को 5 5 छोड़ेंगे, हाय हाय इन दोनों को छोड़ कर ना, इन दोनों बीचों बीच की बात कर रहा है ना, बात एक का है। ये देखिए यहां से क्या लिखा जा रहा है, किसी कूट भाषा में हेग एच ई जी को 840 लिखा जाता है, जे एफ डी को 720 लिखा जाता है, तो उसी का कूट भाषा में आपका यहां से उसी कूट भाषा में किसको पूछा गया, जे डी के को, जे डी के को क्या लिखा जाएगा, जरा बताइए। ठीक, सुने, यदि किसी कूट भाषा में एच ई जी को 840 लिखा जाता है, तो 840 का मतलब ये 8 गुणे कितना, 5 गुणे 7, 8 5 से 40 गुणे 7, 7 चौका 28, 280 गुणे 3, 3 करेंगे तो 0, 3 बटे 24 के 4, 3 दूना 6 का 7, 3 दूना 6 2 8। उसी तरीके से इसका गुणा करके आपका 3 गुना कर देंगे, कितना आएगा 720। अब तो जे आपका डी के, जे का मतलब कितना, 10 गुणे 4 गुणे 11 गुणे 3, तो कितना होगा आपका, देखिए आपका अगर मैं बात करता हूँ 11 चौक 44, तो 11 चौक 44 गुणे 440 गुणे 3, तो कितना होगा, 3 0 0, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 1 1320, कितना हो जाएगा 1320। कोई दिक्कत नहीं, अब लेके आते देखिए, हाई 18 3 कितना हो गया 21, हाई 5 3 8, हाई 4 3 7, हाई कितना 1 3 4, हाई 5 3 8, 18 3 21, यही ना,
अब इसमें भी वही कर दीजिए, यहां से 18 R18, अगर R18 की बात कर दूं तो कितना होगा, R18 18 3 कितना होगा 21, 21 पे U और O 15, 15 3 18, R हाई आई 9, 9 3 12, L 9 3 12 पे L, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, अब उसके बाद हाई एन 14, 14 3 कितना होगा 17, 17 पे Q, और हाई ई 5, 5 3 8, 8 पे H, और यस 19, 19 3 22, 19 3 22 पे B, तो यानी कि U R L Q H V, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। क्लियर है? अच्छा, अगला देखता हूं, इसको अगर आप कर लिए हो, ठीक, 4 4 बढ़ा था अगले वाले में, इसमें बताइए निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्न संख्या आपके स्थान पर आएगा। कितना हो गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 10, अब आपका देखिए 10 और 10 और 2 12, 12 के बाद 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पर डे मैं आपको 15 क्वेश्चन इससे वेट कराऊंगा। कल आपको मैं सीट दे देता हूं और उस सीट के हिसाब से आप हल करेंगे। हाँ, लेकिन आपको शनिवार को वह सीट चेक की जाएगी, कौन सी, परसेंटेज की, ठीक। अब देखिए इसका कितना होता है सीट, मुझे लगता है 20 रुपए इसका भी खर्च आएगा, 200 क्वेश्चन लगभग है।